बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम रिप्रोडक्शन के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज कहा जा रहा है कि स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन। तो स्पर्म जो होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? और आपको पता है कि स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर से? मेल के अंदर से प्रोड्यूस होते हैं। यू ऑलवेज नो इट कि मेल के पास क्या होता है? स्कॉटम होता है। स्कॉटम स्कॉटम का मतलब होता है थैली। उस थैली के अंदर क्या होते हैं? दो टेस्टिस मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? दो टेस्टिस मौजूद होते हैं। इन दो टेस्टिस की मदद से मेल क्या कर सकता है? फर्टिलाइजेशन कर सकता है। सारे बहुत से स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि मैम फर्टिलाइजेशन एक टेस्टिस से हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। उसके लिए साइज डिपेंड करता है। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि स्पर्म है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो मैं वही आपको डिटेल बता रही हूँ कि जो मतलब के स्पर्म होते हैं वो स्कॉटम के अंदर क्या होते हैं? दो आप लोगों के पास टेस्टिस होते हैं और उन दो टेस्टिस से ही आपके क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। किससे? जो स्कॉटम थैली के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? दो टेस्टिस। और उन दो टेस्टिस से आप लोगों की क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होते हैं एंड देन प्रिपेयर्ड अ जाइगोट, यानी कि जाइगोट, एम्ब्रियो एंड देन बेबी आर फॉर्म। तो इस तरीके से आप लोगों को पता है। तो किस तरीके से स्पर्म, अब स्पर्म बनना इतना आसान प्रोसेस नहीं है। स्पर्म बनने के लिए आपको काफी ज्यादा प्रोसेस करने पड़ते हैं और उस प्रोसेस के बाद काफी ज्यादा जो स्पर्म है वो जाते हैं ओवरी के अंदर, फीमेल की ओवरी के अंदर। अब वो ओवरी के अंदर जाते हैं। अब ओवरी के अंदर जाने के बाद क्या होता है? ओवरी के अंदर बहुत सारे स्पर्म जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कुछ इस तरीके से बहुत सारे क्या जाते हैं? स्पर्म जाते हैं। यहाँ पर आपने देखना है। तो ओवरीज के अंदर काफी सारे स्पर्म जाते हैं। उसमें से जो एक स्पर्म होता है जो कि बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी वाला होता है वो फिर किसके अंदर जाता है? ओवरी के अंदर एंड देन फर्टिलाइजेशन हो जाती है। पूछा जा रहा है कि स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस से, क्योंकि स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं सेमी फेरस टिब्यूल जो होती है टेस्टिस के अंदर। उसके बाद है टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय। टेस्टोस्टेरोन को कौन सीक्रेट करते हैं? तो वो होते हैं लाइडिंग सेल्स, क्योंकि मेल के अंदर जो लाइडिंग सेल होते हैं वो ही सिंथेसाइज करते हैं टेस्टोस्टेरोन को। क्लियर हो गया? उसके बाद है वो कौन सा हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को? तो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको जो सीक्रेट करता है वो करता है एफएसएच। एफएसएच का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन है वो सर्टोल जो सेल होता है उसमें वो प्रमोट करवाता है किसको? स्पर्म की प्रोडक्शन करता है। उसके बाद स्पर्म मैच्योरेशन ऑकरिंग, यानी कि जहाँ पर जो स्पर्म है उसकी मैच्योरेशन होती है वो कहाँ पर अकर होती है? तो वो हमारे पास होती है एपिडर्मिस के अंदर। ओके, जब स्पर्म मैच्योर होते हैं तो वो गेन करते हैं, क्योंकि ये फॉर एग्जांपल स्पर्म है। अब इस स्पर्म के नीचे क्या होती है? दो होते हैं रीजन। एक स्पर्म का होता है हेड और दूसरा हमारे पास जो स्पर्म होता है उसका होता है टेल। टेल होता है स्पर्म का, हेड और टेल। अब उनमें जो टेल होती है उसके अंदर मोर्टेलिटी होती है, यानी कि फीमेल की जो ओवरी होती है उसमें कोई मोर्टेलिटी नहीं होती, वो एक जगह पर ही होती है। अब स्पर्म में क्या होती है? मोर्टेलिटी होती है। वो इस तरीके से मूव करता हुआ किसके अंदर जाता है? ओव्यूल के अंदर जाता है और ओव्यूल पर जाने के बाद वहां पर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास गेन होती है यहाँ पर मोर्टेलिटी किसके अंदर? एपिडर्मिस के अंदर। उसके बाद है द फीमेल गोनाड। आप होता है फीमेल के गोनाड को हम ओवरी कहते हैं। उसके बाद है ओव्यूलेशन नॉर्मली अकर इन। जो ओव्यूलेशन अकर होती है ऑन द 28 डे। तो याद रखें एवोल्यूशन 14 डे में अकर होती है। उसके बाद एवोल्यूशन अकर होती है, आप लोगों को मैंने बता दिया। उसके बाद जो एवोल्यूशन है वो ट्राइगर करती है। किसको ट्राइगर करती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। RH की मतलब होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर है? उसके बाद है फर्टिलाइजेशन अकर होती है। अब फर्टिलाइजेशन देखें इस तरीके से फ्लोपियन दो ट्यूब जा रही होती हैं और उस फ्लोपियन क्योंकि फर्टिलाइजेशन अकर होती है एम्प्यूला ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब, फिर वहां से आपकी क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। फ्यूजन इन स्पर्म, जब देखें स्पर्म और ओवम उन दोनों की क्या होगा? ये फ्यूजन होगा, ये दोनों आपस में मिक्स हो चुके हैं। उसके बाद वहां पर क्या फॉर्म होगा? जाइगोट।
वहां पर क्या होगा, जाइगोट, एम्ब्रियो एंड देन बेबी आर फॉर्म। उसके बाद है एम्प्लांटेशन अकर होती है। एम्प्लांटेशन किसके अंदर अकर होती है, वो अकर होती है एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम, वहां पर ब्लास्टोकास्ट इम्पल्स होते हैं किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर। उसके बाद है विच हार्मोन मेंटेन अ प्रेगनेंसी, वो कौन सा हार्मोन है जो मेंटेन रखता है, तो याद रखने वो होता है प्रोगेस्टेरोन, क्योंकि प्रोगेस्टेरोन मेंटेन रखता है यूट्रीन लाइनिंग को ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी। उसके बाद है प्लासेंटा प्राइमरी फंक्शन, जो प्लासेंटा होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। अब बच्चों तो प्लासेंटा होती है वो फीमेल की एक तरह की वॉल लाइक होती है। प्लासेंटा एक गैस और न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करती है। अब अगर मैं प्लेसेंटा की बात करूं वो फीमेल के अंदर होती है। प्लेसेंटा एक्सचेंज करती है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को बिटवीन मदर एंड फीटस। अब बच्चे और मदर के दरमियान में मटेरियल्स को एक्सचेंज, यानी कि बच्चे को भी क्या मिलता है, उसका खाना मिलता है जिससे वो माँ के पेट के अंदर क्या करता है, ग्रोथ को हासिल करता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ह्यूमन स्पर्म की, तो इसमें ह्यूमन स्पर्म आपको पता है कि वैसे तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होती है तो 23 मेल के होते हैं और 23 फीमेल के होते हैं, और टोटल आप लोगों के पास कितने हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं। तो अगर ह्यूमन स्पर्म की बात करें तो वो आप लोगों के पास कितने होते हैं, टोटल 23 होते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं ह्यूमन ओवम की, तो ओवम के अंदर भी कितने होंगे, अगर स्पर्म के अंदर 23 है तो भाई ओवम के अंदर भी कितने होंगे, 23। दिस इज ओनली अ कॉमन सेंस आज की तो लगभग जो जमाना है उसमें कॉमन नहीं है, लेकिन आपने कॉमन रखना है। उसके बाद देखा कॉमन ओवम जो होता है वो आल्सो हैप्लॉइड होता है। अब एक सेल होता है, अगर मैं आपको बताऊं डिप्लॉइड सेल और एक आप लोगों के पास क्या होता है, हैप्लॉइड सेल। ये दो तरह की सेल होते हैं, एक हैप्लॉइड और एक डिप्लॉइड। अब जो हैप्लॉइड सेल होता है उसका मतलब है डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सही, तो ये ना थोड़ा सा रगड़े तरीके से हमें याद रखना है, क्योंकि ओवम के अंदर भी 23 होंगे और स्पर्म के अंदर भी 23, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जेनेटिक सेक्स ऑफ द बॉडी इज डिटरमाइंड बाय, तो वो आपको याद रखना है, वो फादर से मिलता है। उसके बाद है फादर स्पर्म आर कंट्रीब्यूट। अब फादर के स्पर्म कंट्रीब्यूट करता है क्या, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स को। उसके बाद है यूटेरस इज लाइंड बाय, यानी यूटेरस के ऊपर जो लाइन होती है उसे सिंपलीफाई में एंडोमेट्रियम कहते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम इनर लाइनिंग होती है इम्प्लांटेशन जहां पर अकर होती है एंडोमेट्रियम के अंदर। उसके बाद है मेल गैमेट इज, तो मेल के गैमेट का नाम आप लोगों के पास क्या होता है, स्पर्म, क्योंकि स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसके बाद विच प्रोसेस प्रोड्यूस अ हैप्लॉइड गैमेट, तो देखिए भाई हैप्लॉइड का मतलब ही क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या मतलब है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगी, मेयोसिस अकर होगी। मेयोसिस का मतलब ही क्या होता है भैया, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद है विच हार्मोन मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, यानी वो कौन सा हार्मोन है जो कि मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में, तो अब आपने याद रखना है एस्ट्रोजन, यानी कि जब 12 इयर्स एंड देन मेच्योरेशन, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उसके ब्रेन में यानी कि ब्रेन जो होता है वहां पर सिग्नल करता है कि अब ये 12 इयर्स की हो चुकी, अब तुमने ये वाले हार्मोन्स को रिलीज करना। ये सारा मैंने आपको रिप्रोडक्शन की वन शॉट के अंदर तगड़े तरीके से पढ़ाया हुआ है कि ब्रेन में इस तरीके से सिग्नल जाता है, फिर मतलब के साइकिल्स स्टार्ट हो जाती हैं, जो आप लोग सब जानते होंगे। उसके बाद अगर बात करें हमारे पास यूबिलिकल कॉर्ड कनेक्ट अ फीटस विथ, यानी कि जो यूबिलिकल जो कॉर्ड होती है जो कनेक्ट करती है फीटस को, तो फीटस को कनेक्ट करने वाली को आप कहते हैं प्लासेंटा। क्योंकि प्लासेंटा ही यूबिलिकल कॉर्ड होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस एंड कैरी करता है वेस्ट प्रोडक्ट को बैक। उसके बाद है द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रेस्पॉन्सिबल स्पर्म प्रोडक्शन, यानी कि कौन सा फंक्शनल यूनिट होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म को बनाने के लिए। सो यू ऑलवेज नो इट, 2 टेस्टिस दैट इन्वॉल्व्ड इन द स्पर्म। उसके बाद ये हमारे पास होता है सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल, क्योंकि सेमिनिफेरेंस जो ट्यूब्यूल होती है वही स्पर्मेटोजेनियस अकर होती है ऑफ द टेस्टिस। उसके बाद है कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो किसको, भाई ये तो मैंने इतनी बार तो मैं रिप्रोडक्शन वाली में बताया था
कि जो कार्पस ल्यूटियम है उसको सीक्रेट करता है प्रोगेस्टेरोन। कौन सीक्रेट करता है? प्रोगेस्टेरोन। उसके बाद द फर्स्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द, तो आपको पता है कि पहली जो फेज होती है उसे मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर मार्क्स द शेडिंग ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग, यानी कि जो यूटेराइन लाइनिंग है उसकी क्या हो जाती है? शेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट फेज के अंदर। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज होती है। जो यूटेराइन है लाइनिंग है वो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से वो शेड होती रहती है, बहुत ज्यादा कम वहां से शेड होती रहती है। तो फर्स्ट जो स्टेज है उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद है विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल आर ओवरिन फॉलिकल डेवलप आ ओवरिन फॉलिकल, यानी कि ओवरिन फॉलिकल को कौन डेवलप करवाता है? तो आप सब जानते हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, क्योंकि ये करवाता है ग्रोथ को और वो करवाता है मेच्योरेशन को और ओवरिन फॉलिकल को। तो आपने याद रखना है कि फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन क्या करवाता है? ग्रोथ को करवाता है, मेच्योरेशन को करवाता है और जो ओवरिन फॉलिकल है उसको करवाता है। उसके बाद है फर्टिलाइज एग, यानी कि जो फर्टिलाइज एग होते हैं यानी कि तो वो अंडर को करते हैं एक रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन को। उस रिपीटेड जो वहां पर माइटोटिक डिवीजन हो रही है, तो भाई उसे तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें बताया था, मैम आपने बताया था, उसे हम कहते हैं क्लीवेज, क्योंकि क्लीवेज एक ऐसी सीरीज होती है जो रिपीट माइटोटिक डिवीजन करवाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब देखे भाई फर्टिलाइजेशन का रगड़ा कॉन्सेप्ट है, मैम आपने रगड़े लगाए। हम देखें फर्टिलाइजेशन में ओवम प्लस स्पर्म एंड देन जाइगोट एम्ब्रियो एंड बच्चा फॉर्म। अब देखें क्लीवेज क्या होती है? सीरीज रिपीट माइटोटिक डिवीजन होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाय फर्टिलाइजेशन के बाद। बस तुमने यही तगड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके बाद है द एम्ब्रियो इम्प्लांट्स, यानी कि जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट्स होता है यूटेरस से अप्रोक्सीमेटली कितने, यानी कि कितने दिनों बाद अप्रोक्सीमेटली एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, ये तुमने बताना है। इम्प्लांट होता है 6 से 7 डे, 6 से 7 दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, 6 से 7 दिन के बाद एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है। कितने दिन? 6 से 7 दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी 6-7 दिन गुजरने के बाद फिर एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा, क्योंकि इम्प्लांट अकर होती है 1 वीक, 1 हफ्ता लग जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाद भी 1 हफ्ता लग जाता है। उसके बाद हमारा क्या होता है? एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर। उसके बाद है विच स्ट्रक्चर कैरी अ स्पर्म, ये कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्म को कैरी करती है? एपिडर्मिस ऑफ द यूरिथ्रा में, मतलब कि उनकी भी देखें इस तरीके से। अब देखें आप स्ट्रक्चर समझिएगा, एक बार और बता दूं। एंड देन यहाँ ये दिस इज द पाउच, उस पाउच को क्या बोलते हैं? स्कर्टम कहते हैं। इस स्कर्टम के अंदर क्या मौजूद है? 2 टेस्टिस मौजूद हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो दिस इज अ पाउच और यहाँ पर स्ट्रेस क्या मौजूद है? टेस्टिस मौजूद है। और फिर यहाँ से क्या होगी? यहाँ से एक ट्यूब डेवलपमेंट होगी और उस ट्यूब से स्ट्रेंथ क्या जाएंगे? अब ये साइज का फर्क होता है, ये साइज फर्क होता है। ये स्कॉटम वैसे तो 25 ग्राम लास्ट वेट होता है इनकी थैली का, लेकिन अगर ज्यादा कोई सेहतमंद हो तो उसका वेट ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने देखना है। तो ये ट्यूब क्या होती है? अकॉर्डिंग यहाँ से आपके क्या जाएंगे? स्पर्म प्रोड्यूस होंगे इस ट्यूब के अंदर से और फिर देन मूव ऑन द ओव्यूल, फिर ये ओव्यूल के पास जाएंगे और जैसे ही बच्चे ओव्यूल के अंदर जाएंगे तो देन यहाँ पर क्या हो जाएगी? आपकी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो याद रखिएगा, एम्ब्रियो जब इम्प्लांट होता है, एम्ब्रियो जब बनता है, उसमें यूटेरस के अंदर 6 से 7 आफ्टर, यानी कि फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन बाद ये डेवलपमेंट होती है। ये तगड़ा तरीके वाला कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। उसके बाद वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्म को कैरी करती है? एपिडर्मिस ऑफ द यूरिथ्रा के अंदर। सारे मेरे बच्चों को पता है, वो होता है वास्ट डिफरेंस वो ही करता है उसकी, क्योंकि वास्ट डिफरेंस ही होता है जो ट्रांसपोर्ट करवाता है। किसको ट्रांसपोर्ट कराता है? मेच्योर करता है स्पर्म को और ड्यूरिंग एजुक्यूलेशन के वक्त स्पर्म को वो मेच्योर करवाता है ना, इसका काम है। उसके बाद है विच ग्लैंड एड द फ्रक्टोज रिच फ्लूइड टू सीमन, यानी कि सबसे ज्यादा एड होता है जो फ्रक्टोज रिच फ्लूइड जो कि सीमन, तो वो किसके अंदर होता है? तो आपने याद रखना है वो होता है सेमिनल वेसिकल के अंदर, क्योंकि सेमिनल वेसिकल जो होती है वो फ्रक्टोज प्रोवाइड करती है एनर्जी, क्या एनर्जी को वहां पर प्रोवाइड करती है
और टू द स्पर्म, ताकि स्पर्म क्या कर सके, मूव कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो किसको सिक्रिएट करता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे पास सिक्रिएट करता है अल्कलाइन फ्लूइड को। कौन से फ्लूइड को, अल्कलाइन फ्लूइड, आपने याद रखना है, क्योंकि प्रोस्टेट फ्लूइड जो होता है वो न्यूट्रलाइज करता है, एसिडिटी को इंक्रीज करता है, एंड स्पर्म वहां से क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर ले, इस वजह से ये प्रोसेस है। उसके बाद है द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, यानी कि जैसे ही बच्चों ये ओवरी है और इस ओवरी में से क्या रिलीज हो रहा है, इस ओवरी में से आपका ओवम क्या हो रहा है, यहाँ से क्या होता है, रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है। और जब ओवम रिलीज हो ओवरी में से, तो सिंपल आप लोग उसे क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ओव्यूलेशन कहते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन में रिलीज होते हैं ओवरी, ओवरी में से क्या होते हैं, मेच्योर एग क्या होते हैं, वहां से रिलीज होते हैं। विच क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन ऑफ द फीमेल बेबी, यानी कि कितनी ज्यादा क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन होगी, अगर जो होगी फीमेल बेबी होगी तो उसके अंदर से कितनी यानी कि क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन होगी, तो वो एक्स एक्स होगी, सेम ही होगी, क्योंकि फीमेल में है वह एक्स 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 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर है। एज कम्पेयर अगर बात करें, अगर मेल बेबी है, यानी कि मेल यानी कि बच्चा है, बेबी बॉय है, तो उसका क्रोमोसोम सेक्स क्या होगा, एक्स वाई। अगर लड़की होगी तो मम्मा जैसा होगा, एक्स एक्स। अगर जो बच्चा है वो होगा वो फॉर एग्जाम्पल वो सन है, बेटा है, तो उसका एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होगा। उसके बाद है विच हार्मोन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग अ चाइल्ड बर्थ। अब बच्चा जैसे ही बच्चे की प्रोडक्शन, यानी बच्चा बाहर निकलता है, तो वहां पर क्या होता है, प्लेसेंटा, यानी कि एक क्या होती है, प्लेसेंटा होती है। अब प्लेसेंटा से जब टाइम होता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है, जो कि ब्रेन सिग्नल देता है कि अभी तुम इसे क्या कर लो, थोड़ा सा मतलब कि खोल दो इसे, यानी कि फिर जो ऑक्सीटोसिन आता है, फिर वहां से क्या होता है, यूटेरस के जरिए बेबी बाहर आ जाता है, वो खुद ही ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीटोसिन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूटेरस को ड्यूरिंग लेबर के दरमियान, ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, खुद ही ब्रेन क्या करता है, ऑर्डर देता है कि भाई तुमने ऐसा करना है, आपकी बॉडी ऐसा ही करती है। उसके बाद है वो कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करवाता है मिल्क इजेक्शन को, तो मिल्क इजेक्शन को भी कौन करवाएगा आपकी बॉडी के अंदर, ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन ही है जो मदर के अंदर मिल्क को लेट डाउन करता है और रिफ्लेक्स करता है। उसके बाद है विच हार्मोन स्टिमुलेट द मिल्क प्रोडक्शन, तो भाई वो प्रोलैक्टिन, क्योंकि प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट कराता है किसको, स्टिमुलेट कराते हैं मेमोरी ग्लैंड को। इस तरीके से जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं वहां से स्ट्रेंथ क्या करवाता है, इसे मिल्क को क्या होता है, यहाँ से इस तरीके से प्रोड्यूस होता है। ये भी आपका कौन बताता है, ब्रेन बताता है, स्टिमुलेट करवाता है किसको, मिल्क की प्रोडक्शन को। क्लियर हो गया, ये होता है मेमोरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस द मिल्क ऑफ द फीमेल। उसके बाद आउटर जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, जो फीटस के अराउंड, फीटस के, ये फीटस है, फीटस के अराउंड क्या है, एक प्रोटेक्टिव क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको सिंप्लीफाइड कहते हैं एमियोन। क्या बोलते हैं, एमियोन कहते हैं, क्योंकि एमियोन सराउंड होती है फीटस की, ये कंटेन करती है एमनियोटिक फ्लूइड को। फ्लूइड सराउंड जो फीटस की होता है उसे भी आप एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड वहां पर क्या प्रोवाइड करता है, वहां पर प्रोवाइड करता है, याद रखना है आप लोगों ने। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो वो प्रोवाइड करेगा, किसको प्रोवाइड करेगा, कशन को प्रोवाइड करेगा और प्रोटेक्ट करेगा, वहां पर डेवलपमेंट करेगा किसकी, फीटस की। उसके बाद अगर आइडेंटिकल ट्विंस है, यानी कि बच्चे बिल्कुल सेम है, दो बच्चे हुए आइडेंटिकल ट्विंस है, तो वहां पर क्या होता है, एक जाइगोट होता है और इनटू टू एम्ब्रियो, उसके अंदर दो एम्ब्रियो होते हैं, क्योंकि एक जाइगोट स्प्लिट करता है दो एम्ब्रियो को रखता है। उसके बाद आइडेंटिकल जो ट्विंस होते हैं वो अराइज होते हैं सिंगल फर्टिलाइज एग के अंदर ही, आइडेंटिकल दो बच्चे उसके अंदर क्या होते हैं, सेफ, किसी किसी के दो, क्योंकि हमारे पास है फ्रेटर्नल ट्वाइंस आर प्रोड्यूस्ड। अगर मैं बात करूं फ्रेटर्नल ट्वाइंस की, तो फ्रेटर्नल जो बच्चे होते हैं उसके अंदर दो ओवी फर्टिलाइज होते हैं, दो ओवी फर्टिलाइज बाय द डिफरेंट स्पर्म आ जाते हैं, डिफरेंट स्पर्म दो, तो दो ही वहां पर ओवी फर्टिलाइज होंगे। अगर ओवरी तक एक स्पर्म पहुंचेगा तो एक ही जाइगोट बनेगा। अगर फॉर एग्जांपल वैसे तो एक ही स्पर्म बच के ओवरी तक जाता है, लेकिन अगर किसी का दो स्पर्म चले जाएं तो वहां पर दो बच्चे बनेंगे।
कितने बच्चे बनेंगे? 2 बच्चे बनेंगे किसके अंदर? ओवरी के अंदर। क्योंकि अगर हम बात करें फ्रेटर्नल ट्वाइंस की, तो वो जनरली सिमिलर होते हैं लाइक द ऑर्डिनरी अपने सिबलिंग्स के। उसके बाद सिबलिंग यानी कि बेन बाय। उसके बाद प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट और कार्ड, आपको पता है मैं बार बार आपको यही बता रही थी, उसको सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजेशन एनियन द स्पर्म एंड ओवम फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। उसके बाद है विच हार्मोन प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, यानी कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि स्ट्रेस क्या करता है? प्रिपेयर करता है एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के दौरान। तो वो आपने याद रखना है, वो आपके पास होता है प्रोगेस्टेरोन, जो कि थिकनेस से मेंटेन रखता है एंडोमेट्रियम को, किसमें? इम्प्लांटेशन में। सही हो गया। उसके बाद है एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म। स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है वहां पर क्या होता है? तो देखें, अगर मैं यहाँ पर बात करूं स्पर्म की स्ट्रक्चर की, तो वो कुछ इस तरीके की होती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं दिस स्पर्म, तो एक्रोसोम जो स्पर्म का होता है वहां पर मौजूद होता है आपके एंजाइम। वहां पर क्या मौजूद होते हैं मैं बच्चे? वहां पर आपके एंजाइम मौजूद होते हैं। सही रगड़ा लग गया मैम। उसके बाद है क्योंकि एक्रोसोम जो एंजाइम होते हैं वो हेल्प करते हैं स्पर्म को पेनिट्रेट करने में। कहां पर पेनिट्रेट करने में? ओवम के अंदर पेनिट्रेट करने में मदद देते हैं। सही हो गया। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है मैम? दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल का क्या होता है मैम? पावर हाउस होता है किसका? सेल का। तो यहाँ पर आपकी क्या होती है? एटीपी की प्रोडक्शन होती है। एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एटीपी बनती है तो ही आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी जा पाती है। तो इस वजह से वो पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन है माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो उसके पास होता है मिडल पीस, क्योंकि मिडल पीस कंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया को और सप्लाई एनर्जी करता है ताकि मूवमेंट हो सके। उसके बाद द मेन फंक्शन ऑफ स्पर्म टेल, यानी कि मैंने आपको बताया देखें ये हेड होता है स्पर्म और ये इस तरीके से टेल होती है। अब टेल का क्या फंक्शन होता है स्पर्म टेल का? तो वो क्या करती है? टेल प्रोपल करती है एंड स्पर्म टुवर्ड द ओवम, ताकि ये से मूवमेंट कर सके, मूवमेंट में मदद देती है ताकि टेल प्रोपल्स कर सके और वहां पर ओवम तक पहुंच सके। क्लियर है। उसके बाद है सर्वेक्स इज द। अब सर्वेक्स क्या होता है? सर्वेक्स याद रखिएगा एक तरह का लोअर और नेरुअल पार्ट होता है यूटेरस का। क्या? लोअर और नेरुअल पार्ट होता है किसका? यूटेरस का। मैम रगड़ा लग गया। उसके बाद आप लोगों के पास है बर्थ कैनाल, यानी बर्थ कैनाल इज द, यानी कि बर्थ कैनाल आप लोगों के पास क्या होती है? विजाइना। किसको बोलते हैं आप? विजाइना को, क्योंकि बेबी पास होता है थ्रू द विजाइना इज द नॉर्मल डिलीवरी। उसके बाद हमारे पास मोनीपस यूजुअली अकर। जो मोनीपस है वो यूजुअली अकर होती है बिटवीन कौन सी एज? तो याद रखिएगा वो आपके पास होती है 45 से 55 ईयर, क्योंकि मेनोपॉज मार्क करता है परमानेंट कशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद से वो कौन सा हार्मोन है जो कि लेवल राइज करता है शार्पली बिफोर ओव्यूलेशन? तो वो होता है आप लोगों के पास ल्यूटिनिन हार्मोन, क्योंकि ल्यूटिनिन हार्मोन ही ट्रिगर करता है किसको? ओव्यूलेशन को। Which reproductive organ receive the penis during the intercourse? तो याद रखिए दिस इज काला विजाइना, क्योंकि विजाइना रिसीव करती है पीनस को और सीमन को द सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या करती है? वो एक्सेप्ट करती है। उसके बाद डिप्लॉयड क्रोमोसोम, यानी कि डिप्लॉयड का मतलब है कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हैप्लॉयड का मतलब होता है, सवाल आता है, हैप्लॉयड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और यहाँ पर पूछा जा रहा है डिप्लॉयड क्रोमोसोम, तो वो आपके पास टोटल कितने होते हैं? 46। वुमेन बॉडी सेल्स, अगर एक वुमेन बॉडी सेल की बात करें तो उसके अंदर 46 होते हैं, पेयर्स की बात करें तो 23। उसके बाद हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सोमैटिक सेल के अंदर तो भाई 46 ही होंगे, तो कोई बॉडी का सेल होगा। अगर हम बात करें हैप्लॉइड क्रोमोसोम हाफ नंबर वाला, तो वैसे 46 होते हैं। अगर हैप्लॉइड की बात करें तो भाई कितने होंगे? 23 होंगे। उसके बाद है विच ग्लैंड सिक्रिएट अ म्यूकस टू लुब्रिकेट द यूटेरल बिफोर द एजिक्यूलेशन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो कौन सा ग्लैंड है जो सिक्रिएट करता है म्यूकस को लुब्रिकेट द यूरिथ्रा बिफोर द एजेक्शन? उसे हम कहते हैं कॉर्पस ग्लैंड, क्योंकि कॉर्पस ग्लैंड ही है जो सिक्रिएट करता है अल्कलाइन म्यूकस को एंड लुब्रिकेट करता है यूरिथ्रा को। द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, जब मेल और फीमेल की प्रोन्यूक्लियाई की फ्यूजन होती है तो उसे हम कहते हैं साइन गामा।
साइन गामा, क्योंकि साइन गामा में फ्यूजन होती है मेल और फीमेल न्यूक्लियाई की फ्रॉम आ जाइगोट, क्योंकि आपको बता दिया। उसके बाद हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनलार्जमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैन्युअली। तो याद रखिएगा वो आपके पास दोनों होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वो बोथ होते हैं, एक्सट्रोजिन भी और प्रोगेस्टेरोन भी, दोनों। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि अटैच करवाती है एम्ब्रियो को यूटेरस के साथ, यानी कि ये यूटेरस है, ये फॉर एग्जाम्पल यूटेरस है। अब इस यूटेरस के साथ एम्ब्रियो को क्या करवाती है, यहाँ पर एम्ब्रियो को क्या करवाती है, अटैच करवाती है। तो ये ब्लास्टोकास्ट होते हैं, ये ब्लास्टोसाइस्ट होते हैं, सही। उसके बाद वो कौन सी स्टेज है जो डेवलप करती है इमीडिएटली आफ्टर द जाइगोट, तो वो आपके पास क्या होती है, क्लीवेज स्टेज होती है, क्योंकि जाइगोट फर्स्ट अंडरगो करते हैं क्लीवेज एंड रिपीट माइटोटिक डिवीजन करते हैं। द मेम्ब्रेन दैट डायरेक्टली सराउंड द अमाइनोटेलिक फ्लूइड, तो अमाइनोटेलिक फ्लूइड को, यानी वो कौन सी मेम्ब्रेन है जो कि सराउंड करके रखती है, तो याद रखना है वो है एमिन्यून। Which of the following is a temporary endocrine gland during pregnancy, यानी कि टेम्पररी एंडोक्राइन अगर ग्लैंड की अगर बात करें तो वो आपके पास होता है प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा फंक्शन करती है टेम्पररी और एंडोक्राइन ग्लैंड की, सिक्रिएट करती है फिर हार्मोन्स को, जैसे कि एक्सोजिन, प्रोगेस्टेरोन, ये फीमेल में सिक्रिएट होने वाले हार्मोन है। उसके बाद है वो कौन सा प्रोसेस है जो कि रिस्टोर करता है डिप्लॉयड क्रोमोसोम का नंबर आफ्टर अ फर्टिलाइजेशन, तो होता है साइन गामा, क्योंकि साइन गामा कंबाइन करता है दो हैप्लॉइड को और रिस्टोर करता है डिप्लॉयड नंबर 46 क्रोमोसोम्स को। Which hormone is responsible for the development of the male secondary sexual characteristic? तो आपको पता है कि वो आप लोगों के पास क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, दिस इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस वहां से बच्चों टेस्टिस की मदद से आपके फिर फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या बनते, स्पर्म बनते हैं और जब मिलते हैं तो एंड देन बेबी आर फॉर्म। तो क्योंकि टेस्टोस्टेरोन प्रोमोट करते हैं मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डीप वॉइस, ऐसे कि फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन ऐसा प्रोमोट करते हैं उनकी आवाज फट जाती है और उनके फेशियल हेयर, उनके मुंह पर बाल आना शुरू हो जाते हैं और उनकी जो मसल होती है, आपने देखा होगा कि अगर मेल की आपने गर्दन देखी हो तो वहां पर उसके गले के अंदर नहीं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक तरह की हड्डा नुमा ना बाहर निकल जाता है उनका, और क्यों, उनका वोकल कॉर्ड बड़ा हो जाता है और उनका वोकल कॉर्ड यहाँ से बाहर निकलता है, इस तरीके से आपने देखा होगा, इस वजह से इनकी आवाज क्या हो जाती है, बाहर। ये इनका एक मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसके बाद उनके मुंह के ऊपर बाल आने लग जाते हैं, उनकी मूछें, उनकी दाढ़ी, ये सारी चीजें आने लग जाती हैं। उसके बाद है विच स्ट्रक्चर कैरी द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस, तो वो अब क्या होती है, फ्लोपियन डक्ट, यहाँ पे से ओविडक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ओविडक्ट ट्रांसपोर्ट करती है ओवम को साइट ऑफ किसे, फर्टिलाइजेशन से। वो कौन सी लेयर है जो कि यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के दौरान, तो वो आपके पास क्या होती है, मायोमेट्रियम, क्योंकि मायोमेट्रियम एक मस्कुलर होती है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, पावरफुल होती है ड्यूरिंग लेबर। वो कौन सी फेज है जो फॉलो करती है ओव्यूलेशन को, द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो आपको याद रखना है, वो होती है ल्यूटियल फेज, क्योंकि ल्यूटियल फेज जो होती है वो बिगेन ओव्यूलेशन करती है और डोमिनेट करवाती है जो फीमेल के अंदर किसको, प्रोगेस्टेरोन, फिर इस तरीके से उसके आर्डर आना शुरू हो जाते हैं ब्रेन में, भाई अब टाइम हो गया है, ये शील्डिंग हो चुकी है इनकी, अब तुम्हें ये काम करवाना पड़ेगा, बाकी आप समझदार होंगे सारे। उसके बाद है द रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच कंट्रोल, एफएसएच लुटेनिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच लुटेनिंग हार्मोन, इसको कंट्रोल करता है आपका ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको आप हाइपोथैलेमस कहते हैं और इंट्रेडी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखें जीएनआरएच हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को ताकि वो रिलीज करें फ्लूटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और एलएच को। प्राइमरी फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल, यानी कि सर्टोली सेल का आपके पास प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, वो क्या करवाते हैं, नरेश करवाते हैं और डेवलपमेंट करवाते हैं किसकी, स्पर्म सेल्स की, जैसे कि सर्टोली सेल सपोर्ट कराते हैं, नर्समेंट देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं स्पर्म को। उसके बाद वो विच क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन ओवम, तो आपके पास क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम, ऐसे कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम, ये एवरी ओवम जो है वो कैरी करते हैं एक्स क्रोमोसोम को, के स्पर्म जो कैरी करते हैं एक्स और वाई को। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हम ओवम की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा, ओजेनेसिस होगा,
तो ये क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में ही फॉर्मेशन होती है स्पर्म की किसमें से, टेस्टिस में से। उसके बाद प्रोसेस ऑफ ओवम फॉर्मेशन, ओवम की फॉर्मेशन तो मैंने देखा नहीं था एमसीयू, तो इसको ओजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि ओजेनेसिस के अंदर ही आपकी फॉर्मेशन मैच्योरेशन होती है फीमेल गैमेट्स की। उसके बाद है वो कौन सा हार्मोन है जो इनहिबिटेट कराता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो वो आप लोगों के पास क्या होता है प्रोगेस्टेरोन, क्योंकि प्रोगेस्टेरोन मदर देता है, मेंटेन रखता है, प्रेगनेंसी को रिड्यूस करता है, कम रिड्यूस करता है आपकी किसको, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। फर्स्ट मिल्क जो प्रोड्यूस होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, पहला मिल्क, तो उसे आप कहते हैं क्लोस्ट्रम, क्योंकि क्लोस्ट्रम क्या होता है, एक तरह की रिच एंटीबॉडी, बहुत ताकत वाली एंटीबॉडी होती है, बहुत ताकत वाले, तो वो प्रोवाइड करती है बहुत ज्यादा इम्यूनिटी, बच्चे को बहुत इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जो कि पहला न्यूबॉर्न बेबी होता है, मदर का पहला न्यूबॉर्न बेबी, उसके अंदर रिच एंटीबॉडीज जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए तो आपने रिच एंटीबॉडी फर्स्ट बोर्न बेबी, Which vitamin is abundantly present in a colostrum, यानी कि जो सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रियम में प्रेजेंट होता है वो हमारे पास होता है विटामिन ए, क्योंकि कोलेस्ट्रियम रिच होता है, विटामिन ए एक प्रोटेक्टिव एंटीबायोटिक्स होता है। वो कौन सा हार्मोन है जिसे कहा जाता है मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, तो आपके पास क्या आता है प्रोलैक्टिन, क्योंकि प्रो जो लैक्टिन है वो स्टिमुलेट कराता है मिल्क प्रोडक्शन को आफ्टर अ चाइल्ड बर्थ के। उसके बाद वो कौन सा हार्मोन है, इसे आप कहते हैं बर्थ हार्मोन, जो स्टिमुलेट करवाता है यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन को। तो आपको पता है उस वक्त आप लोगों के पास क्या होता है ऑक्सीटोसिन, क्या होता है मेरे बच्चे ऑक्सीटोसिन। उसके बाद है क्योंकि ऑक्सीटोसिन ही काज करता है कॉन्ट्रैक्शन को ड्यूरिंग लेबर। उसके बाद है विच रिप्रोडक्टिव स्टोरिंग द मेच्योर स्पर्म, यानी कि मेच्योर स्पर्म को स्टोर करते हैं, उसे एपिडार्मिस कहते हैं। ये मेच्योर करती है स्पर्म को और स्टोर करती है एपिडार्मिस अंटिल एजिकुलेशन। विच पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, तो आपको पता है हेड होती है और नीचे फिर किसकी क्या होती है टेल होती है। तो आपसे पूछा जाए कि किस जगह पर न्यूक्लियस उनका प्रेजेंट होता है, तो आपने याद रखना है वो उनकी होती है टेल, सॉरी हेड, क्या होता है हेड, सही आपने याद रखना है। उसके बाद है विच मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट पेटल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट पेटल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, तो आउटर मोस्ट पेटल मेम्ब्रेन को आप कहते हैं कॉरिन, क्योंकि कॉरिन जो होती है वो क्या करती है, वो आउटर पेटल मेम्ब्रेन होती है जो कि कंट्रीब्यूट करती है प्लासेंटा की फॉर्मेशन, जो कि बाहर निकलने का प्रोसेस है बेबी का। उसके बाद है विच रिप्रोडक्टिव हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वो करता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फ्लोटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, क्योंकि फ्लोटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही सीक्रिएट करता है इंटीरियरली पिट्यूटरी और स्टिमुलेट करता है गैमेट की फॉर्मेशन। उसके बाद है वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करती है फीटस को, यानी कि जो फीटस है उसको प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट करती है, तो वो आपके पास होती है यूब्लिकल कॉर्ड, क्योंकि यूब्लिकल कॉर्ड ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन की न्यूट्रिएंट्स की बिटवीन फीटस एंड प्लेसेंटा सॉरी, विच इवन मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ये हमारे पास क्या होता है इम्प्लिनेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसिडर की जाती है, एस्टेब्लिश करती है ब्लास्टोसाइट को, सक्सेसफुली इम्प्लेट करवाती है यूटेरिन एंडोमेट्रियम को। उसके बाद है स्पर्म जब जो एक्वायर होते हैं एबिलिटी टू फर्टिलाइज होता है ओवम, तो उसे आप कहते हैं कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन इज द फाइनल मैच्योरेशन प्रोसेस ऑफ द sperm and female reproductive enable fertilization. उसके बाद है द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेनिंग द कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी इज, तो वो आपको HCG, क्योंकि HCG सीक्रिएट करता है, डेवलप करता है एम्ब्रियो को, प्लासेंटा प्रिवेंट करता है डीजनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम को। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज आल्सो कॉल्ड द बर्थ कैनाल, दिस इज कॉल्ड द विजाइना। विजाइना सर्व अ बर्थ कैनाल नॉर्मल डिलीवरी। उसके बाद है एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल जो रिएक्शन होता है हेल्प इन स्पर्म, इसे आप इसे कहते हैं पेनिट्रेट जब आप करते हैं ओवम को, क्योंकि एक्रोसोम एंजाइम डाइजेस्ट करता है आउटर लेयर ऑफ द ओवम को। विच स्ट्रक्चर डेवलप द प्लासेंटा, तो वो आप लोगों के पास होती है कॉरिन, क्योंकि कॉरिन विलाई ही कंट्रीब्यूट करती है फॉर्मेशन ऑफ द प्लासेंटा को। उसके बाद विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज डोमिनेट बाय द प्रोगेस्टेरोन,
तो आपके पास होती है ल्यूटेल फेज। ये बहुत बार सवाल आता है। ये प्रोगेस्टेरोन रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटम को, जब वो डोमिनेट करवाता है किसको, ल्यूटियल फेज को। सारी फेजेस आपको रिप्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ाई हुई है। Which reproductive organ is primary side of the embryo development? तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो आपसे अगर प्राइमरी साइड पूछी जाए तो याद रखना है आप लोगों ने, दिस इज द यूटेरियस। ये एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है डेवलप इनसाइड द यूटेरियस। ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करता है 4 स्पर्म को, 4। वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो करता है मियोसिस एंड प्रोड्यूस करता है हैप्लोइड सेल्स को। Which cell complete the meiosis II after fertilization? This is called as secondary oocyte. ये secondary oocyte complete meiosis II if fertilization जहाँ कर होती है। Which hormone causes the development of the endometrium during the follicular phase? यानी वो कौन सा हार्मोन है जो काज करता है डेवलपमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द फ्लोपियन फेज? याद रखना है वो एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन ही स्टिमुलेट करता है पॉलिफरेशन एंड एंडोमेट्रियम बिफोर एवोल्यूशन। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द वुमेन प्रेगनेंसी अप्रोक्सीमेटली 38 to 40 वीक। ये ह्यूमन गैस्ट्रियन जो गैस्ट्रेशन लेटेस्ट होती है वो 280 दिन यानी कि 40 वीक्स लास्ट पीरियड, तो मतलब के इतना ही होता है इतने दिनों के बाद। उसके बाद है which of the following has a barrier method of the contraception following the barrier period? So वो कैंडम। तो ये कैंडम prevent the sperm reaching ovum and also reduce the risk of the sexually transmitted infection। तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। Which surgical producer is permanent the method of the contraception? यानी कि सर्जिकल जो प्रोड्यूसर होता है ये परमानेंट मेथड होता है कॉन्ट्रेसेप्शन करना, में उसे आप कहते हैं वेसेक्टोमी। क्योंकि जो वेसेक्टोमी है वो इन्वॉल्व करता है कटिंग को, सेलिंग को, जो कि वास्ट डिफरेंस होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर सर्जिकल प्रोड्यूसर की, वो परमानेंट एक मेथड होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फीमेल, यानी तो आपने याद रखनी है वो होती है ट्यूबेक्टोमी। क्योंकि ट्यूबेक्टोमी ब्लॉक कर देती है, किसको ब्लॉक कर देती है, फ्लोपियन ट्यूब को, और वो प्रिवेंट करती है फर्टिलाइजेशन को। उसके बाद सेक्सुअली जो ट्रांसमिट होता है इन्फेक्शन, जो वायरस काज होता है ज्यादा करने से, तो वो आपके पास होता है एड्स। सही, एड्स और ह्यूमन, अगर एड्स हो जाए तो किसी फीमेल को, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये 10 साल बाद से शो होता है और उससे उसकी जान चली जाती है और बहुत जान जाने के होते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती है किसी भी बैक्टीरिया की वजह से या ट्रोपोनीमा पैलिडियम की वजह से, तो होता है साइमपिल्स। क्योंकि साइमपिल्स काज करता है ट्रोपोनीमा पैलिडियम बीमारी को। विच सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो काज करती है नेसेरी गोनोरिया का? तो सेक्सुअली जो ट्रांसमिट होती है आप लोगों के पास डिजीज इज काज बाय नेसेरी गोनोरिया, तो वो आपके पास पड़ती है गोनोरिया, क्योंकि गोनोरिया काज करती है बैक्टीरिया नेसेरिया गोनिया। उसके बाद है विच हार्मोन stimulate the secretion of FSH floating stimulated hormone और luteinizing hormone integrate the pituitary। ये आपके पास होता है gonadotropin releasing hormone, ये रिलीज होता है हाइपोथैलेमस में से, स्टिमुलेट करता है FSH को और LH secretion को। which एंटी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो कंटेन करती है किसको, एमनियोटिक फ्लूइड को, तो वो होती है एमनियोन। क्योंकि एमनियोन फॉर्म करती है फ्लूइड फिर सेक्स को कशन एंड प्रोटेक्ट करती है किसको, फिटस को। विच इवेंट इमीडिएटली फॉलोज अ फर्टिलाइजेशन, यानी कि वो कौन सा इवेंट है जो इमीडिएटली फ्लो करता है फर्टिलाइजेशन को? तो वो आपके पास क्या इम्प्लांटेशन होता है, या गैस्ट्रुलेशन होता है, या क्लीवेज होता है, या जेनेसिस होता है। तो आपने याद रखना है कि वो आप लोगों के पास होता है क्लीवेज, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो आप लोगों के पास क्लीवेज आफ्टर अ फर्टिलाइजेशन जाइगोट अंडरगो होता है रिपेट अ माइटोटिक डिवीजन। जब जाइगोट क्या हो, अंडरगो हो और रिपेट हो माइटोटिक डिवीजन, तो सिंपल आप लोग उसे क्या बोलेंगे, क्लीवेज कहेंगे। क्योंकि जो क्लीवेज होता है वो लीड करता है अर्ली, किसको लीड करता है, तो याद रखना है आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को।
यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल बनता है, ये आपने एमसीक्यूज ना याद रख लेना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज बहुत बार आपके ना प्रीवियस पास पेपर और बहुत बार आ चुका है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि इमिटेड फ्लो फर्टिलाइजेशन, उसे आप सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, क्लीवेज कहते हैं। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टीच दो बायोलॉजी चैनल को भी सपोर्ट करनी है। फेसबुक पे टीच दो रिजवान को फॉलो करना है, टिकटॉक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो